हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी संस्कृत विषय की क्लासेस, जो कि इस चैनल पे आपको कंटिन्यू मिलेंगी। आप संस्कृत विषय अगर तैयार कर रहे हैं, आप अपने यूपी टेट के लिए या फिर रीट के लिए या फिर किसी भी अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए अगर आप संस्कृत विषय को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर टेट की बात की जाए तो वहाँ भी संस्कृत जो है, जो संस्कृत लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं तो उनके लिए वो 30 नंबर का आता है अगर टेट की बात करें। वहीं टेट को क्वालिफाई, टेट या सी टेट को क्वालिफाई करने के बाद एक आपको एग्जाम देना होगा सुपर टीईटी यानी कि सुपर टेट का। तो वहाँ ये जो संस्कृत विषय आता है वो आपका 10 नंबर का आता है और वहाँ आपको कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करनी होती है। वहाँ आपको हिंदी लैंग्वेज भी करनी है, हिंदी आती है 20 मार्क्स की, और वहाँ आपको इंग्लिश भी सॉल्व करनी है, वो आती है आपकी 10 मार्क्स की, और वहीं आपको संस्कृत भी सॉल्व करनी है। तो आप ये अपने मन से बिल्कुल डाउट हटा दीजिए कि हम लोग वहाँ सुपर टेट में इंग्लिश और संस्कृत में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर चाहे आप इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो या फिर आप संस्कृत बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, दोनों को ही संस्कृत वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व करना होगा। तो उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत की, और कंटिन्यू आपको इस चैनल पे क्लासेस मिलेंगी किस विषय से संबंधित। देखिए हम लोग बाकी इंग्लिश की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस और अब आपको संस्कृत की क्लासेस भी इस चैनल पर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे संस्कृत विषय की, ठीक है। आज मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना होगा संस्कृत में, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे ज़रा कि संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग क्लासेस को कवर करेंगे ताकि कोई भी डाउट आपको ना रह जाए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सिलेबस नोट डाउन करेंगे आप लोग, क्या क्या सिलेबस है इसका। देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है, माहेश्वर सूत्र, ठीक है। माहेश्वर सूत्र आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। अगर आप लोग कंटिन्यू क्लासेस लेंगे डेफिनेटली आपको पूरा पेपर यहीं से मिलेगा, चाहे फिर वो टेट हो किसी भी स्टेट का या फिर आपका सुपर टीईटी का एग्जाम हो, ठीक है। माहेश्वर सूत्र, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्णमाला कह देते हैं, ठीक है, वर्णमाला। इसके बाद देखिए माहेश्वर सूत्र के बाद हमें क्या पढ़ना है, दूसरा टॉपिक है अपना प्रत्याहार, ठीक है। प्रत्याहार आपको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है तो भी आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड से होकर क्लास देखिए और डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी के साथ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सिलेबस नोट कर लेते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद देखेंगे हम लोग उपसर्ग, उपसर्ग के बाद देखेंगे हम लोग प्रत्यय, उसके बाद देखेंगे क्या टॉपिक है, संधि, संधि के बाद अगला टॉपिक आएगा हमारा समास, संधि समास, उसके बाद देखेंगे कारक, कारक के बाद देखेंगे कारक एवं विभक्ति, दोनों एक ही साथ लिख देते हैं, कारक एवं विभक्ति। उसके बाद देखेंगे कारक एवं विभक्ति के बाद जो अगला टॉपिक अपने को देखना है वो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए बहुत टॉपिक हैं, अव्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, आसपास की वस्तुओं के नाम, आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में, और देखेंगे ज़रा वाच्य, उसके बाद देखेंगे अनुवाद, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद जो वाक्यों का होता है वो भी हम यहाँ देखेंगे। वाच्य देखेंगे, अव्यय देखेंगे, कारक है, विभक्ति है, प्रत्याहार है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है। उसके बाद जरा देखेंगे लकार रूप, लकार रूप जिसे क्या भी कह देते हैं, धातु रूप, ठीक है, धातु रूप। एक और देखेंगे जरा संज्ञा शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप,
संज्ञा शब्द रूप हो गए, लकार रूप हो गए। एक और देखेंगे इसके बाद जो अपने आते हैं वो आते हैं आपके सर्वनाम शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप। ये 3 प्रकार के रूप जो है वो हमें संस्कृत में पढ़ने होते हैं। एक लकार रूप जिसे धातु रूप, धातु का मतलब होता है संस्कृत में क्रिया से, ठीक है वो। उसके बाद क्या देखना है, संज्ञा, संज्ञा शब्द रूप जैसे कि आप देखते हैं राम के रूप, बालक के रूप, बालिका का रूप। बहुत ही आसान ट्रिक से सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है सर्वनाम शब्द रूप। उसके बाद एक और टॉपिक नोट करेंगे यहाँ पे, संख्याएं। संख्याएं पूछी जाती हैं आपकी संस्कृत में, ठीक है, तो संख्याएं ध्यान रखेंगे, संख्याएं। और देखेंगे ज़रा रचनाएं, मुख्य जो रचनाएं हैं, जो लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं वो देखेंगे। जनरली कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है, तो क्या हो गया, रचनाएं, ठीक है। एक बार टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कोई टॉपिक हमारा रह तो नहीं गया है, ठीक है। चलिए ज़रा देखते हैं। सबसे पहला है माहेश्वर सूत्र, इसी को आप लोग कई नामों से जाना जाता है या संस्कृत की वर्णमाला कह दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद क्या है आपका, देखिए उपसर्ग है आपका, प्रत्यय है, संधि है, समास है, कारक है, विभक्ति है, अव्यय शब्द है, ठीक है। इनको क्या कह देंगे, अव्यय शब्द। अव्यय शब्द हो गए आपके, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में हो गए, वाच्य हो गए, अनुवाद हो गए, लकार रूप हो गया, धातु रूप हो गया, संज्ञा शब्द रूप हो गए, सर्वनाम शब्द रूप हो गए, संख्याएं हो गई, रचनाएं हो गई, ठीक है। जनरली आपकी यही टॉपिक है। बाकी अगर इसके अलावा भी कोई और टॉपिक रह गया होगा वो यहाँ मैं ऐड कर दूंगी। तो डेफिनेटली आपको सारे टॉपिक की बहुत ही डिटेल्ड क्लास हमारे चैनल पर मिलेंगी और सारी क्लासेस हम लोग बहुत ही बारीकी के साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हो जो सुपर टैट की तैयारी कर रहे हो या फिर उन्हें किसी अदर एग्जाम का टैट एग्जाम देना हो तो उन सभी के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और कंटिन्यू आप इस चैनल पर रहना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास को बहुत अच्छे से कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।